स्मार्टफोन का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति तो आधा घंटा मुश्किल से, वह भी राज्य से जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर के कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते, एकदम नहीं करते, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे समय को ज्यादा समय मेरा खराब करेगा और मुझे फिर अन्य मुद्दों पर, प्रदेश के विभिन्न जो मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के हमें निरंतर कार्य करना होता है, इन मुद्दों से मेरे उस समय को वह खराब करेगा, इसलिए उससे हम लोग दूरी बना के रखते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा दूरी आपको बना देनी चाहिए और अपने पाठ्यक्रम पर पूरा कंसंट्रेट करना होगा और अपने मन और मस्तिष्क को खुले रख करके जहां भी अच्छा मिलता हो, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, आपके फ्यूचर की दृष्टि से, उस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, कुछ बच्चे और हैं जो अपना संदेश आपके साथ में अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। सर, मैं अनुरोध करूंगा सुश्री श्रीजा से, संस्कृति विद्यालय से। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस मंच पे। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं आपसे एक बार जरूर मिलूंगी, क्योंकि आप हमेशा से मेरे लिए एक आइडल रहे हैं और मेरा आपसे और हमारे संस्कृति विद्यालय को में एक बार जरूर आइएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप इस प्रदेश को कैसे संभालते हैं? इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ से अधिक आबादी यहां रहती है, लेकिन ये आबादी हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये यूपी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जो लोग इस आबादी को चुनौती मानते थे, उन्होंने यूपी को बीमारू कर दिया था। हमने इसको अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जोड़ा है। स्केल है तो उसकी स्किलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया गया। स्किलिंग है तो स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। एम्प्लॉयमेंट है तो उसको यूपी के डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की तरफ उसको आगे बढ़ाया गया। परिणाम आ गया। इतनी बड़ी आबादी जब एक साथ चलती है, एक साथ सोचती है, तो उसके परिणाम आएंगे। आज परिणाम क्या है? अब यूपी बीमारू नहीं है। अब यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देश के अंदर कोई गिनता है तो उनमें यूपी का नंबर है। आज से 9 वर्ष पहले ये देश की बॉटम 3 में आता था, यानी सबसे पिछड़े राज्यों में यूपी जाना जाता था। आज देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में किसी की गिनती होती तो यूपी की गिनती होती है। ये इसी 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के चलने, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन को जब एक साथ सरकार ने शुद्ध नियत के साथ, स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ाया है तो परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि शुद्ध नियत होनी चाहिए, आपका टारगेट स्पष्ट होना चाहिए। क्या टारगेट है? परिणाम जरूर प्राप्त होगा, वैसे ही जैसे यूपी को प्राप्त हो रहा है, यूपी को प्राप्त हुआ है। अगला नंबर है अटल आवासीय से अग्रिमा का। अग्रिमा अटल आवासीय।
जय हिंद सर। सर मेरा नाम अग्निमा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। सर मैं अटल आवासीय विद्यालय से हूँ। सर आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहती हूँ और अपने पूरे स्कूल ग्रुप के साथ। ठीक है ग्रिमा, आपका फोटो हो जाएगा। अगला नाम है माही। देखिए, अटल आवासीय विद्यालय वे विद्यालय हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए प्रारंभ किया है जिनके अभिभावक निर्माण श्रमिक हैं, क्योंकि उनके माता पिता वर्ष भर एक प्रकार से अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, कार्यों में लगे रहते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हमने 18 ऐसे विद्यालय यूपी में प्रारंभ करवाए और मुझे बहुत प्रसन्नता है। अटल आवासीय विद्यालय इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। उन्हीं में ये बच्चे हैं जो इस समय यहां पर बोल रहे हैं। तो एक बेटी ने अभी प्रश्न किया, दूसरी बेटी और बोल रही है। याशिका एपी सैन स्कूल, वो बीच में बच्ची है। My name is Yashika Sunkar. I am studying in class 3rd. My school name is SSZD's Inter College. मैंने आपको बहुत बार टीवी में देखा है, आज मैं आपको रियल में देख रही हूँ, फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। ये है कि मुझे अपने पूरे ग्रुप के साथ फोटो खिंचवाना है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। एलपीएस से अनंशी प्रिया। Happy Raksha Bandhan, sir. I am Ananshi Priya from Lucknow Public School. And sir, I have a question from you. Like, what is the difference you have noticed after becoming the CM of Uttar Pradesh? यही परिवर्तन है जो हम लोगों ने आज यहां पर देखा है। 2017 के पहले बेटियां इस रूप में, इसने इतने सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में मुख्यमंत्री के साथ पहले बात नहीं कर सकती थी, मिल नहीं सकती थी, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। आज देखिए, इतनी सारी बेटियां एक साथ यहां पर आई हैं। न सुरक्षा का भय है और न ही किसी प्रकार के कोई प्रोटोकॉल का कोई भय। सब आ रही हैं, अपना प्रश्न कर रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं। इससे पहले 2017 के पहले एक संकट था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी। अभिभावक या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिए थे या घर के बाहर, सुदूर प्रदेश के बाहर किसी हॉस्टल में रखते थे। परिणाम क्या होता था? जब बेटी को अपने अभिभावक का सबसे अधिक संरक्षण मिलना चाहिए, उस समय वह हॉस्टल में या दूर रहने के लिए मजबूर होती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यूपी की बेटियां सुरक्षित हैं, उनका सम्मान हो रहा है और यूपी की बेटियां स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश को और देश को